लोग भी पकड़े गए हैं और पंजाब के अंदर ये मेट्रो का भी बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। वजीर आला पंजाब ने कहा था कि 30 अरब में तैयार हुआ है मेट्रो, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नैब की वो कह रही हैं कि 50 अरब से ज्यादा खर्च हो चुका है और इस पर 28 अरब जनूबी पंजाब के और शहरों के लगा दिए गए हैं और 20 अरब और लगाने वाले। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ऑरेंज लाइन और मेट्रो का ऑलरेडी नैब के अंदर स्टार्ट हो गई है, इसकी इनकी तहकीकात। बड़ा बहुत बड़े लेवल का स्कैंडल। लेकिन जो एलएनजी का स्यापा है ये मियां साहब ने क्यों किया है, ये मियां साहब जाने, शायद खाकान अब्बासी जाने, सैफुर रहमान जाने, और उसके बाद और इसहाक डार साहब जाने। और ये इसमें हुआ क्या है मैं बहुत ब्रीफली बताऊं। मियां साहब ने, अल्लाह जानता है बेहतर क्या वजह हुई है कि मियां साहब ने पाकिस्तान को अगले 15 साल के लिए बिल्कुल एक तरह से मफलूज कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं और मैं अपना पॉइंट बिल्ड करूंगा कि मियां साहब ने 15 साल तक पूरी कौम का तकरीबन इसमें हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। एलएनजी की डील अगर उस तरह से है जिस तरह से मैं समझ रहा हूं, नहीं है तो शायद खाकान अब्बासी आ जाएं, मुझे सैफुर रहमान साहब कायल कर दें बैठ के, मुझे ये बाकी लोग समझा दें कि एलएनजी क्या है ये इस और कैसे है। मैं मुख्तसर, मैं कोई यहाँ पे माहिर माशियात नहीं बैठा, मैं एक आम शख्स के तौर पे आपको बताता हूँ कि हुआ, इन्होंने काम क्या दिखाया है। इतना खौफनाक काम हुआ है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगी। देखिए एलएनजी जो है, एक उसको बेचने वाला है, एक उसको खरीदने वाला है। ऐसे ही है ना, बेचने वाला कतर, खरीदने वाला पाकिस्तान। ये नहीं सरमायाकारी नहीं हो रही, हम खरीद रहे हैं, पैसे देके खरीद रहे हैं उनसे। ये नहीं कोई एहसान नहीं कर रही कतर की हुकूमत, हमें अल्लाह वास्ते नहीं दे रहे, हमने उनसे खरीद रहे हैं उनसे। अब हम खरीद कैसे रहे हैं उनसे कि हमने उनसे मुआहदा कर लिया 15 साल का, 15 साल का मुआहदा किया है और हम उसको तोड़ नहीं सकते। हम कीमतों, हमने जितनी महंगी उनसे एलएनजी खरीदी है, अगर हमने इसको सोच रहा हूं कि यार महंगी हो गई है, ये जरा आज का डॉन अखबार जरा ये पढ़ें जो डॉन में रिपोर्ट आई है। अगर हमने ये सोचना हो कि फर्ज करें कि हम इसको जरा दोबारा सोचते हैं कि हमने कि महंगा, हम 10 साल से पहले सोच ही नहीं सकते। 10 साल लगेंगे हमें सिर्फ सोचने में कि यार इसको रिव्यू करो। हम 10 साल तक हम इसको रिव्यू नहीं कर सकते पूरे मुआहदे को। अच्छा, हमने किया क्या उनके साथ? बेचने वाला जो है कतर और खरीदने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान में ओगरा मॉनिटर करती है, ओगरा के नीचे 3 अदारे जो खरीद सकते हैं, पीएसओ, सुई सदन, सुई नदन भाग गई और दिवालिया कर गए आसिम हुसैन इन कंपनी और उसके बाद आने वाले। अच्छा, अब रहेगा पीएसओ। पीएसओ कतर से खरीदेगा गैस, एलएनजी, और एलएनजी को खरीदने के बाद जो एलएनजी पाकिस्तान आएगी वो शिपमेंट्स में आएगी, जहाज में आएगी बैठ के। उस जहाज का जो खर्चा होगा एक शिप का, वो $7,50,000 होगा। अब ये बात सुने जरा, हुआ कहा क्या हुआ है, $7,50,000 उसका खर्चा होगा एक शिपमेंट का। उस एक शिपमेंट से $7,50,000 यानी डिलीवरी, यानी आपने दुकान से सामान खरीदा और आपने कहा कि ये चावल कितने के, उन्होंने कहा जी ये 500 रुपए के हैं, तो आपने कहा 500 रुपए के घर पहुंचा देना। तो 500 रुपए घर पहुंचाने का खर्चा जो है वो 400 रुपए और है, यानी 900 रुपए में बोरी घर पहुंची। सीधी सी बात। अच्छा, अब वो जो 400 रुपए हैं, उस 400 रुपए में से यानी $7,50,000 जो शिपमेंट का खर्चा है, उसमें से $4,30,000 हर शिपमेंट के पाकिस्तान देगा। यानी वो जो डिलीवरी घर पे हो रही है 7.5 लाख में, उसे $4,30,000 पाकिस्तान देगा और $3,20,000 सिर्फ कतर देगा। यानी वो जो डिलीवरी, घर की डिलीवरी है, वो भी हम देंगे उसका ज्यादा हिस्सा जी। थोड़ा सा हिस्सा कतर देगा, यानी कतर अपने पानियों तक पहुंचाएगा, उसके आगे पूरा हम उठा के लाएंगे और आगे वो जो कीमत है, ये पूरी की पूरी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी शिपमेंट की, वो अवाम से ली जाएगी। वो अवाम से लेंगे हम। यानी वो कह रहे हैं ना कतर से कम उन्होंने 6 की जगह 5 कर दिया, ये कर दिया, वो उधर उन्होंने इतना बड़ा हाथ मारा है। वो हर शिपमेंट के अंदर, हर शिपमेंट में पाकिस्तान लाने के पैसे भी पाकिस्तान देगा जी। समझी बात। दूसरा हाथ क्या हुआ है? दूसरा हाथ ये हुआ है कि 15 साल तक ये मुआहदा हो गया, हम 10 साल तक इस मुआहदे से नहीं निकल सकते जी। 10 साल के बाद, यानी 2016 में साइन हुए, 2026 में हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हम इससे निकलें या ना निकलें, लेकिन इसको टेक और पे मुआहदा बना दिया गया। टेक और पे का मतलब ये कि अगर किसी भी वजह से, अब आप ये
حیران کن ہے اس میں جو بات ہے، کسی بھی وجہ سے ہم کہیں کہ ہمیں یار 2-3 سال بعد ہم کہیں کہ یار ایران سے سستی مل رہی ہے، ہمیں ٹاپی سے سستی مل رہی ہے، کہیں اور سے سستی مل رہی ہے، امریکہ سے کہیں سے مل رہی ہے، تو ہمیں 15 سال کے پیسے قطر کو دینے پڑیں گے پورے کے پورے، ٹیک یعنی لے لو یا پورے کے پورے پیسے دو. یعنی معاہدہ یہ سائن کیا آپ نے. اگر ہم کہتے ہیں یار ہمیں نہیں چاہیے، 10 سال سے پہلے ہم معاہدے کی قیمت پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے، 11 سال سے پہلے معاہدے سے نکلتے، 15 سال کا معاہدہ ہے. اچھا کسی بھی، ایک اور کیا جملہ ہے، کسی بھی وجہ سے شپمنٹ نہ پہنچے ڈیو ٹو اینی ریزنز، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ڈیو ٹو اینی ریزنز شپمنٹ نہ پہنچے اس کے پیسے دیں گے آپ قطر کو. کوئی سونامی آ جائے، کوئی بھونچال آ جائے، کوئی جہاز میں چوہے سوراخ کر جائیں، لکڑی کھا جائیں، کوئی ٹائٹینک بن کے الٹ جائے جہاز، کوئی کچھ بھی ہو جائے، پیسے آپ نے ان کو دینے. 15 دن پہلے جو ہے پی ایس او باؤنڈ ہو گیا پاکستان اسٹیٹ آئل کہ وہ ان کو پیسے دے. عجیب و غریب قسم کا ایک معاہدہ ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں تو پیپر پڑھ کے اس کے حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ کیا ہے. یہ دیکھیں ذرا، would be recovered from consumer، اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں گے ذرا تھوڑا سا. یہ ہاں جی، ان دا پوزیشن پیپر گورنمنٹ کنفرم، گورنمنٹ نے کیا ہے، یہ ذرا بڑا کر دیجئے پلیز. کنفرم گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو 4,30,000 پر جہاز کا پیسہ ہے وہ کنزیومر سے لیا جائے گا، یعنی پاکستانی عوام سے لیا جائے گا وہ پیسہ ہر جہازوں میں، اور وہ سیل پرائز میں ایڈ ہو گیا ہے. یعنی وہ جو قیمت ہم نے 500 روپے کی بوری خریدی تھی اس میں یہ 400 روپے جہاز کا خرچہ بھی ایڈ ہو کے، اور کہہ رہے ہیں ہم نے گیس سستی خریدی، یہ پیسہ جو پہنچانے والا تھا یہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا. تو کہیں گے نہیں گیس سستی تھی، وہ تو باقی تو ہم نے کرایہ دیا ہے نا جہاز کا، اور وہ کرایہ قطر کی جگہ آپ نے اپنے متھے لے لیے، اور قطر کو تھوڑا سا